गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जैसे ही आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि अभी जो इस वीडियो में है हम परपेंडिकुलर लाइंस एंड ट्राइंगल्स के बारे में हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सारा सीख लिया था कि व्हाट इज़ अ एंगल, एंगल कौन से होते हैं, तो वो रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने सीख गए, जिससे कि हमें यहाँ पे जो इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अगर यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले जो भी क्वेश्चन नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया हुआ है, व्हाट इज एंगल, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। वही कॉन्सेप्ट करने के बाद 5.3 एंड 5.4 एक्सरसाइज करने के बाद ही हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। तो हमने सीखा था 3 एंगल्स के बारे में। एक्यूट एंगल, जो एंगल 90 से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्री, ओके, एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री। देन दूसरा था हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो था हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा था, यानी कि मोर देन 90 डिग्री। एंड देन हमने सीखा था राइट एंगल प्रॉपर 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री। एंड देन हमने सीखा था स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगी। आप उसी को पहले अच्छे से समझ लेना, तो आपको क्लियरली ये जो भी एक्सरसाइज 5.3 था उसमें आपको ये एंगल के बारे में समझाया गया था। देन 5.4 जो ये जो चैप्टर है वो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो 5.3 में हमने अलग अलग एंगल्स के बारे में समझा, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। देन 5.4 में हमने यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कैसे मेजरमेंट करते हैं एंगल को और उसको क्या नाम दिया जाता है, कितना मेजरमेंट होता है, वो हमने सीखा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में भी हम पढ़ाई कर चुके थे। वो है मोर देन 90 डिग्री, सॉरी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मोर देन 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, कुछ इसकी इस तरह से फिगर बनती थी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल में जो यहाँ पे एंगल बनता था, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बनता था वो रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। वो किसी साइड पे भी हो सकता था, वो रिफ्लेक्स एंगल होता था। देन एक्सरसाइज 5.4 में हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं कि कैसे मेजर करना है। नाउ हमें इस एक्सरसाइज में यहाँ पे हमें समझने का है परपेंडिकुलर अराउंड अस। अभी परपेंडिकुलर होता क्या है, जैसे कि परपेंडिकुलर क्या होता है कि एक सीधी लाइन होती है और उसकी दूसरी लाइन जो है वो हमें यहाँ पे जैसे समझे तो एक यहाँ पे ए बी लाइन जो है वो सीधी लाइन है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे ए बी लाइन जो है वो सीधी लाइन है और उसको अगर हम ये लाइन से कटिंग कर रहे हैं तो ये जो लाइन है उसको कटिंग कर रही है, किस लाइन को, ए बी को। येलो लाइन को अगर हम यहाँ पे नाम समझे, नाम ना दे, तो येलो लाइन को ऑरेंज लाइन जो है वो कटिंग कर रही है। और कटिंग करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर और नीचे देख रहे हो कि टी शेप बना रहा है। यहाँ पे ये टी शेप बन गया ऊपर और यहाँ पे बन गया टी शेप। तो ऐसे परपेंडिकुलर करने के बाद वो जो है एंगल को 2 हिस्सों में बांटती है, देख रहे हो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर कितना होता है, तो कि परपेंडिकुलर करने के बाद एंगल को 2 हिस्सों में बांटी है और दोनों हिस्सों का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे पॉम पे से हम रखते हैं और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि दोनों एंगल, यहाँ पे जो बनने वाले दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री होंगे। ऑरेंज कलर रखने का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होगा। एंड देन नीचे जो एंगल होता है वो भी जो है यहाँ पे 90 डिग्री का ही होता है। यहाँ पे भी ये एंगल जो है वो, चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री बनते हैं। अगर यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा भी अगर आपको नहीं दिया गया है तो इतना भी दिया हुआ हो तो यहाँ पे भी जो बनने वाले 2 एंगल्स जो है वो 90 डिग्री एंगल होते हैं, ओके। तो डिटेल में हम समझते हैं फिर से कैसे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे आपको बोला है यू कैन गिव अ प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 99 में आपको समझा गया है। यू कैन गिव अ प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम थिंग्स अराउंड यू फॉर अ परपेंडिकुलर लाइन्स और अ लाइन सेगमेंट, ओके। आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस बनती हो। जैसे कि यहाँ पे एक मस्त एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी इज़ 1, इज़ देयर एनी अदर अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो टी, वो बेस्ट एग्जांपल है तो इसका परपेंडिकुलर। जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर बताया और यहाँ पे भी जो फिगर बना रही है, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है उसको कटिंग कौन कर रहा है, एम एन लाइन जो है वो उसको कटिंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हिस्सा अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे नहीं देख रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा ना कवर करें, तो ऊपर वाले हिस्से में आप देख रहे हो कि ए बी और एम एन जो है वो टी शेप बता रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे उल्टा सी एन सीधा सी, ए बी और एम एल जो है एम जो पॉइंट है, एल तो जो है वो लाइन का नाम दिया हुआ है, तो एम जो है वो यहाँ पे एम और एन ही लाइन बोलेंगे इसको भी। तो एम एन लाइन जो है उसको ए बी को परपेंडिकुलरली कट कर रही है। परपेंडिकुलर का मतलब ये वो होता है कि जो दूसरी लाइन को सीधे कट करे, ओके। तो इस सीधी लाइन से कट करे। अगर 2 भी एग्जाम्पल हो सकता है इसमें, जैसे कि मैं आपको समझाऊं
कि परपेंडिकुलर एक ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे मतलब ये लाइन जो है दो एंगल्स ऐसे भी बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दी गई हो और फिर आपको ऐसे क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस, तो यहाँ पे बनने ये भी ऐसी लाइन जो है वो लीनियर पेयर बनती है, ये आप समझ चुके हो, ये स्ट्रेट नहीं होता है, यहाँ पे क्रॉस होता है, तो यहाँ पे भी दो एंगल्स बनते हैं, पर इसमें जो है दो एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो वेरिएशन होता है, यानी कि ये जो मैं अलग रख रही हूँ उसका मतलब ये है कि ये जो है एक्यूट एंगल होगा और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये इन दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए आप पढ़ाई अभी ही एंगल 5.3 में समझ चुके हो कि ये जो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल होता है, बट ये हुआ लीनियर पे, ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। परपेंडिकुलर के लिए कंपलसरी ये लाइन जो है वो सीधी लाइन होनी ज़रूरी है, जैसे सीधी लाइन होनी चाहिए और दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री पे टच होने चाहिए, दोनों का एंगल जो का मेजरमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि दोनों लाइन जो है वो आपस में एक दूसरे को सेम पार्ट पे कट करती है, मिडिल पार्ट पे से वो जा रही है, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों हिस्से जो है वो सेम होते हैं। सपोज़ कि अगर हमने यहाँ पे ए बी दिया हुआ है और यहाँ पे ओ नाम दिया हुआ है, समझ लेते हैं हम, जैसे कि मैंने इस लाइन सेगमेंट को ही ए नाम दे दिया एंड यहाँ पे एम नाम दे दिया और यहाँ पे बी नाम दे दिया और यहाँ पे जो कटिंग हो रही है हमारी लाइन सेगमेंट उसको हमने नाम दे दिया एन। ओके, तो ए एम वाला हिस्सा जो होता है, ए एम ये वाला जो हिस्सा होता है ए एम और एन बी, ये जो दोनों मेजरमेंट है वो इक्वल होते हैं, ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि एम जो है दोनों को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है वो ऐसे कट करता है कि जो दोनों लाइन सेगमेंट है वो प्रॉपर मेजरमेंट में रहेगी, दोनों हिस्से बराबर होंगे। एम जो है वो मिड पॉइंट होगा, यानी जो ये लाइन जो है वो कट करेगी वो मिड पॉइंट पे कट करेगी। आई बात समझ में बच्चों कि यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, दोनों जो है वो सेम हिस्सों में उसको कट करेंगी। यहाँ पे जो बनने वाले एंगल्स जो है वो दोनों 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे? यहाँ पे जो बनने वाले दोनों एंगल्स है वो 90 डिग्री होंगे। पंप दोनों सेम रखे हैं मैम ने, यानी कि इसका मतलब है दोनों के मेजरमेंट जो है वो सेम होंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि आशा रखते हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट जो है आपको परपेंडिकुलर का क्लियर हो गया होगा कि जैसे लाइन सेगमेंट जो है, अभी हम ड्रॉ करके भी देख ले तो जैसे यहाँ पे ए बी है, ए एंड बी एग्जाम्पल दिया हुआ है और आपको लाइन जो है वो एन एल लाइन दी हुई है और वो एल लाइन जो है वो पॉइंट्स उसके है एम और एन। अभी यहाँ पे एग्जांपल, वही एग्जांपल फिर से दोहरा रही हूँ, ये एम ए एम एंड एम बी, इन दोनों का मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा? ए एम इज इक्वल टू एम बी, एम इज द मिड पॉइंट। तीन चीज़ें आप लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ए एम इज इक्वल टू एम बी, एम इज़ द मिड पॉइंट, एंड तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर बताने का यहाँ पे एम एन जो है, एम एन लाइन कौन कट कर रहा है? इन दोनों को एम एन लाइन कट करे, एम एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ए एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पे ये तीन पॉइंट्स जो है वो क्लियर होते हैं। परपेंडिकुलर की साइन जो होती है वो ऐसी होती है, परपेंडिकुलर की साइन जो है वो सिर्फ ये टी, उल्टा टी जो है वो परपेंडिकुलर की साइन होती है। देखो यहाँ पे दस एम एन डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, तो कि यस एम एन बाइसेक्स ए बी। यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया अभी बुक में वही टेक्स्ट बुक में भी समझा रही हूँ। एम एन जो है वो करता है एम एन बाइसेक्स ए बी। ओके, एम एन बाइसेक्स ए बी दैट इज डिवाइड्स ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ए बी को डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट्स में? 2 इक्वल पार्ट्स में, एंड एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। एम एन जो है वो ऐसे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे एम एन जो है बाइसेक्ट करता है किसको? एम एन बाइसेक्ट ए बी। अभी आपको समझा चुकी हूँ मैं यही चीज टॉपिक ऊपर, एम एन बाइसेक्ट ए बी, और एम जो है वो उसको दो हिस्सों में काटता है, यानी कि ए एम एंड ए बी। क्लियर? ओके, सो वी सेड दैट, तो उससे हम क्या कह सकते हैं? अगर वो दोनों हिस्सों में काट रहा है तो उसको क्या कह सकते हैं? सो वी सेड दैट एम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एम एन जो है वो ए बी को काट रहा है, यानी एम एन को क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट भी कर रहा है, दो हिस्सों में बांट भी रहा है, पर परपेंडिकुलर की भी कर रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो दोनों साइड पे 90 डिग्री एंगल्स बना के उसको कटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो लाइन जो है दूसरी लाइन को कटिंग कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, पर दोनों हिस्से सेम आ रहे हैं और दोनों हिस्सों में 90 डिग्री इस बन के एंगल बन रहे हैं, तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। ओके, आगे बच्चों यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें और आसानी से समझ में आए। जैसे कि आपको पता है पोस्ट कार्ड आप देखते थे, सपोज पोस्ट कार्ड जो है आपका जो ऐसे इस तरीके से होता था, पोस्ट कार्ड शेप लाइक दिस। पोस्ट कार्ड का जो आपका शेप होता था वो इस तरीके से होता था। ओके, तो पोस्ट कार्ड में रेक्टेंगल का भी सेम, यहाँ पे जो ये लाइन हो रही है ये भी परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्या कर रही है? कट कर रही है। यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। सेम लाइक दिस, यहाँ पे ये जो लाइन है वो भी परपेंडिकुलरली आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं
कि बुक एजिस, आप बुक की एजिस भी देख लो कि चलो आपकी यही बुक ले लो, तो आप यहाँ पे देखो ये जो बुक है यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, कटिंग कर रही है। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है, बराबर। तो अगर यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रही है तो ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कौन से है जिसमें हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो ई एग्जांपल दिया हुआ है। ई में जैसे आप देखो कि अगर ई हम बना रहे हैं तो ई में बनने वाला जो यहाँ पे एंगल है, अगर ई बना रहे हैं और ई में जो बनने वाला एंगल है यहाँ पे, तो ये भी परपेंडिकुलर है। कैसे? तो आप देखो कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलरली टच कर रहा है, यानी ये लाइन सेगमेंट को आपस में परपेंडिकुलरली काट रहा है। यहाँ पे टी भी नहीं बने, पर अगर इस लाइन को हम आगे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से आगे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी लाइन सेगमेंट जो है वो आपस में 90 डिग्री पे कटिंग हो रही है। ये भी 90 डिग्री यहाँ पे बनने वाली ये लाइन सेगमेंट है, ये भी 90 डिग्री पे कट करेगी। ओके, एंड देन यहाँ पे और दूसरे जो दो बनेंगे वो भी 90 डिग्री पे कट करेंगे। यहाँ पे ये जो 90 डिग्री अगर आप उठा ले रहे हो तो भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो 90 डिग्री से बन रहा है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कट रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कट रहा है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर कट रहा है। ये लाइन जो है आगे लंबा रहे हो, नीचे वाली जो लाइन है उसको भी अगर आप आगे ड्रॉ कर रहे हो नीचे भी, तो भी यहाँ पे ई शेप में परपेंडिकुलर जो है वो एक दूसरे को काट रहा है। सेम लाइक दिस यहाँ पे एफ़ की बात करें तो एफ़ में भी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है। देन अगर हम बात करें एच की, तो एच में भी आपको यहाँ पे पता चल रहेगा कि एच जो है उसमें भी हमें परपेंडिकुलरली काट रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन रहा है। सेम आई में होता है, जैसे आई हमने बना लिया, ओके। तो आई जो है उसमें भी हम यहाँ पे देखें कि तो ये भी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ही है। यहाँ पे बनने वाले जो एंगल है ये और यहाँ पे जो ये 90 डिग्री पे ही कट होते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल को ई एफ एन आई, ओके। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा ले सकते हैं प्रॉपरली एल, और एल एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हो कि अगर ये लाइन जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन जो है आगे लाइन जो है वो उसको हम दोनों साइड से आगे लंबा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टुटक लाइन बना के ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जो ये भी लाइन जो है वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काट रही है। ओके, सेम लाइक दिस टी एग्जाम्पल है अल्फ़ाबेट में टी भी हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। टी शेप जो भी है वो भी परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काट रहा है, यानी कि कट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बना रहा है और बाइसेक्टर भी बना रहा है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जो है वो प्रॉपर्ली अल्फ़ाबेट्स के एग्जांपल है जिसमें परपेंडिकुलरली बन रहा है। ये लाइफ के एग्जांपल हुए, पोस्ट कार्ड जैसे देख लिया, बुक देख लिया, एंड देन अल्फ़ाबेट्स आपने कवर कर लिए। तो आशा रखती हूँ कि परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पार्ट में हम अभी समझ रहे हैं ट्राइंगल की, जो हम पहले पढ़ाई कर चुके हैं। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल एंड टाइप ऑफ ट्राइंगल कैसे अलग अलग होते हैं वो कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जैसे मैंने आपको आगे के टॉपिक में समझाया कि हमें समझा कि कैसे परपेंडिकुलर एंगल्स बनते हैं। अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल। पहले हम अकॉर्डिंग टू द साइड समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइड आइसोस्केल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल पहले हम स्केलन समझ लेते हैं, यहाँ पे मैंने दूसरा लिखा है वो वाला। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल इन द सेंस क्या होता है कि जिसमें तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट होती है, तीनों का मेजरमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ये 5 सेंटीमीटर है अप्रोक्सीमेटली हम ले रहे हैं, प्रॉपर मेजरमेंट हम नहीं ले रहे, बट अगर अप्रोक्सीमेट भी हम गिन रहे हैं तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ये लिया, और अगर हम यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर लेते हैं और यहाँ का जो मेजरमेंट हो रहा है हमारा 8 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों साइड का मेजरमेंट जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ये जो तीनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे तीनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट है, इसलिए ये जो एंगल होगा वो होगा स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट तीनों साइड्स का मेजरमेंट हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे दो साइड का मेजरमेंट अगर सेम होता है तो वो नंबर होगा दूसरा आइसोस्केल ट्राइंगल। 3 साइड्स डिफरेंट, तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलन ट्राइंगल हुआ, बराबर। एंड देन ये हुआ हमारा स्केलन ट्राइंगल, ये हुआ हमारा स्केलन ट्राइंगल। अभी हम बात कर रहे हैं आइसोस्केल ट्राइंगल के बारे में। दूसरा जो हुआ, ये फर्स्ट वन हुआ हमारा स्केलन ट्राइंगल, दूसरा जो हम करेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है? आइसोस्केल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स का मेजरमेंट जो है वो सेम होता है और तीसरी साइड का मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। दो साइड का मेजरमेंट सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, एंड ये 6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली हम ले रहे हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ। तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल हुआ, यानी कि दोनों साइड सेम है पर तीसरी साइड जो है अलग है। तो अकॉर्डिंग टू द साइड्स हमने दो यहाँ पे समझे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलन ट्राइंगल एंड देन आइसोस्केल ट्राइंगल। ओके, ये हमारा हुआ ये स्केलन ट्राइंगल
और ये हुआ आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर है। तीसरी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तीसरा हम कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स जो है कि उसका मेजरमेंट जो होगा वो सेम होगा, तीनों साइड का मेजरमेंट सेम होगा, 3 3 एंड 3। यहाँ पे तीनों का मेजरमेंट सेम होगा। अगर साइड तीनों साइड का मेजरमेंट सेम होता है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा यहाँ पे स्केलन ट्राइंगल, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से समझाया कि अगर कोई भी साइड सेम नहीं हो, यहाँ पे लिखने में आपको मैंने आइसोस्केल लिखवाया, फिर स्केलन लिखवाया एंड देन इक्विलेटरल। पर आपको समझना है, याद रखना है, तीनों साइड अलग से डिफरेंट है, तीनों का डिफरेंट है, इसीलिए कलर पेन से आपको बता रही हूँ कि तीनों साइड्स का मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो वो स्केलन ट्राइंगल हुआ। देन दो साइड का मेजरमेंट अगर सेम है तो वो आइसोस्केल ट्राइंगल हुआ। और तीसरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर तीनों का तीनों मेजरमेंट हमारे पास सेम है, तीनों साइड का मेजरमेंट सेम है, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। अभी ये हुई बात हमारी अकॉर्डिंग टू द साइड्स। अभी अकॉर्डिंग, सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू साइड्स हमने कवर कर लिया। अभी अकॉर्डिंग टू द एंगल, अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ एंगल, अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ एंगल तीन मेजरमेंट, तीन होते हैं टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप आता है सेम इसमें भी, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंड देन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल की बात करें, एक्यूट के नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो एक्यूट ट्राइंगल यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा यहाँ पे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के नाम से ही हमें पता चलता है कि इसका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो अगर इफ अ ट्राइंगल हैज़ अ measurement less than 90 degree, then the angle is equal to, then the triangle is equal to acute angle triangle। तो यहाँ पे हम लिखेंगे if each angle is less than 90 degree, then the triangle is acute। ओके, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, जैसे सपोज यहाँ से आराम से हमें पता चल रहा है कि सपोज ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60, वो जो मेजरमेंट है उसका टोटल भी जो है वो 180 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देन सेकंड है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो इफ़ यानी कि एक ही एंगल का मेजरमेंट जो है, एक एंगल ट्राइंगल में एक एंगल का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री होता है, देन राइट उसको उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। देन इफ़ एनी वन एंगल इज लेस देन, सॉरी, वन एंगल इज राइट एंगल, देन द angle is called right angle triangle। if any one angle is right angle then the triangle is called a right angle triangle। यानी क्या, अभी हम सपोज समझते हैं यहाँ पे फिगर से, if any one angle is right angle, then यहाँ पे देखो आप, इसमें साइड का मेजरमेंट कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। अगर एक ही एंगल, कोई भी एंगल जो है वो राइट एंगल है, देन सपोज यहाँ पे ए बी सी ही दिया हुआ है और बी जो है एंगल बी इज़ 90 डिग्री, देन ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात खत्म हुई। अभी थर्ड टाइप जो है हमारा वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूज इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है। इफ़
वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ मोर देन, जैसे हमने आपको समझाया था कि जैसे यहाँ पे ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये अगर ये राइट से ज़्यादा हो रहा है, ये यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल कोई भी एक ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ये ऐसे अपने फिगर ली, तो यहाँ पे ये जो है वो राइट एंगल यहाँ पे बनता था, राइट एंगल से ज़्यादा हो रहा है, देन ये ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. इफ एनी वन एंगल is greater than is greater than 90 degree, then the triangle is called obtuse angle triangle. Okay, if any one angle is greater than 90 degree, then the triangle is called obtuse angle triangle. फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी, इसकी फिगर हम बनाएंगे. ये देखो, यहाँ पे जो ये बनने वाला एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है और ये दोनों एक्यूट एंगल है. तो यहाँ पे कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, मोर देन 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है, देन इट इज़ one angle is more than 90 degree, then it is called obtuse angle triangle, जो हमने ऊपर भी समझा. ठीक है, चलो तो यहाँ पे अभी आपको मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ, जैसे कि हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. फिर से हम रिपीट कर लेते हैं. तो पहले हमें बात बोल रहे थे कि हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे थे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, देन स्केलर ट्राइंगल क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल क्या है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने समझा, यहाँ पे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर ले. इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स जो होती थी वो सेम होती थी. अभी उल्टा करते रहे हैं हम. इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो एग्जांपल बता रही हूँ. इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स का मेजरमेंट होगा वो सेम होगा. अगर ऐसे है तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम है, देन इट इज़ कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, तीनों साइड का मेजरमेंट सेम है, बराबर. अभी हम बात कर रहे हैं अगर दो साइड सेम है और तीसरी साइड का मेजरमेंट जो है वो अलग है, तब हम क्या बोलेंगे, तो कि ये जो है वो आइसोस्केल ट्राइंगल है. दो साइड सेम है एंड एक साइड का मेजरमेंट अलग है, तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल है. अभी दो साइड सेम हो गई और तीनों साइड अगर सेम नहीं है, तीनों साइड जो है हमारी डिफरेंट है, तो ये स्केलर ट्राइंगल हो जाएगा. ठीक है, तीनों साइड का मेजरमेंट देख लो कि सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा स्केलर ट्राइंगल. क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक अपने तीनों साइड से मेजरमेंट्स करना सीख लिया. अभी हम बात करेंगे एंगल के बारे में. एंगल के हिसाब से कैसे डिफरेंट होगा, तो कोई भी एंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो अगर हम ये फिगर ले रहे हैं, सपोज अभी हम फिगर साइड कोई भी हो, अभी हम साइड सेम ले रहे हैं या डिफरेंट भी ले रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसमें तीनों साइड का मेजरमेंट सेम होता है और तीनों एंगल का मेजरमेंट भी सेम होता है. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों सेम, यानी कि तीनों एंगल्स जो हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम समझे तो तीनों एंगल जो है वो यहाँ पे सेम है. ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ जिसमें जो साइड्स का मेजरमेंट जो है वो साइड का एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक एंगल जो है वो राइट एंगल बनना चाहिए, जिससे ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं. अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, स्केलर ट्राइंगल हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल आपको समझा दिया. अभी जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो है वो आपको यहाँ पे समझना है कि एक मेजरमेंट जो होता है वो जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है. एक का मेजरमेंट, कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे ये ट्राइंगल आपका बन रहा है तो इसका मेजरमेंट जो है वो आपका ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हुआ. क्लियर है सभी को? स्टूडेंट, हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द साइड्स के हिसाब से हमने तीन एंगल समझे, आइसोस्केल ट्राइंगल, स्केलर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं. आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता था, आइसोस्केल ट्राइंगल में दो साइड्स का मेजरमेंट जो है वो सेम होता था और तीसरी साइड अलग होती थी. देन स्केलर ट्राइंगल में तीनों का मेजरमेंट जो है वो अलग अलग होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ पे तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द साइड्स तीन चीज़ टाइप्स हुए ट्राइंगल के. नाउ अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तीनों का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए. देन राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें बोलते थे इफ एनी वन एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर है बच्चों?
एक कोई भी एंगल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। देन यहाँ पे हमने उसकी फिगर देख ली। देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमें बोला गया था कि कोई भी एक एंगल का मेज़रमेंट जो है वो हमें क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। अभी जो है हम एक्सरसाइज 5.5 शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय।